नमस्कार साथियों, मैं राहुल तोमर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एनर्जी कोच। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे भाग्यांक के हिसाब से कौन सा कैरियर या बिजनेस हमारे लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा कैरियर या बिजनेस सिवाय हमें स्ट्रगल और असफलता के कुछ नहीं देने वाला है। 80 से 90% लोग गलत चॉइस के कैरियर में चले जाते हैं और रिजल्ट ये निकलता है कि वो नाखुश होते हुए भी उसको खींचते रहते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं और अंत में अपने आप से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं और उनको केवल यही लगता रहता है कि फलाना आदमी हमसे कम योग्य है, हमसे कम चीजें डिजर्व करता है, लेकिन फिर भी आज वो हमसे अच्छे मुकाम पर है। तो इन सब का राज छुपा है आपके जन्म तारीख में। आपका भाग्यांक ही बताता है कि आपके लिए कौन सा कैरियर या बिजनेस बेस्ट है। तो आज के वीडियो में हम ये पूरा बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम हमारा भाग्यांक निकालेंगे कैसे। तो भाग्यांक के लिए आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/5 सन 1990। अब इस पूरे को हमने जब जोड़ लिया तो 9 + 5 + 1 + 9 + 9 + 0। तो जब हम टोटल इसका करते हैं तो ये आता है 33। और जब 33 को हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो 3 + 3 = 6। तो ये मेरा भाग्यांक है। इस प्रकार आप अपना भाग्यांक निकाल लीजिए। और अब हम आगे बात करते हैं भाग्यांक 1 से लेकर भाग्यांक 9 तक के लिए कौन सी चीजें आपके लिए बेस्ट हैं और किसको आपको करना होगा अवॉइड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 1 की, यानी जिन लोगों का भाग्यांक 1 है तो 1 को गवर्न करते हैं सूर्य। सूर्य यानी राजा। राजा यानी आपके अंदर जन्मजात लीडरशिप है। आप जिस भी फील्ड में हैं अथॉरिटी को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। राजा जैसा नेचर आपके अंदर है। ऐसा काम आपको सूट करेगा जिसमें आप उच्च पद पे हैं और लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि एक राजा का नेचर होता है। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं तो उच्च पदों की भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका खुद का अपना बिजनेस या स्टार्टअप्स ये भी आपको सूट करेगा। इसके अलावा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पब्लिक डीलिंग, मतलब कुल मिला के आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप लगभग सभी काम कर सकते हैं। जिन कामों से आपको बचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पार्टनरशिप, किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप अवॉइड करनी है, क्योंकि मूलांक भाग्यांक 1 के लोगों में थोड़ा सा ईगो होता है तो कई बार पार्टनर्स के साथ इनकी नहीं जमती है। तो पार्टनरशिप आपको अवॉइड करनी है। खासकर रियल एस्टेट में आपको पार्टनरशिप बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसके अलावा हार्डवेयर से रिलेटेड काम, लोहे से, कोयला, पेट्रोलियम से रिलेटेड काम आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा भाग्यांक 1 के लोगों को कपड़ा और ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस भी सूट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 2 की, यानी जिन लोगों का भाग्यांक 2 है तो 2 को गवर्न करते हैं चंद्र यानी चंद्रमा, यानी इमोशंस, मातृत्व के ग्रह हैं चंद्रमा। तो जिन भी लोगों का भाग्यांक 2 है ये लोग क्रिएटिव होते हैं, एक मातृत्व की क्षमता होती है, इनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, किसी व्यक्ति से ये रिलेशन बहुत अच्छा बना के रख लेते हैं, मतलब रिलेशन बॉन्डिंग पावर इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इंट्यूशन पावर भी भाग्यांक 2 के लोगों में होती है। तो आप इवेंट मैनेजमेंट का काम अच्छे से कर सकते हैं, या कंटेंट क्रिएशन का, या आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा वो सभी बिजनेस जिसमें एक रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है वो सब काम आपको सूट करेंगे। जैसे एचआर है या होटल रिसेप्शनिस्ट है या कोई भी काम जहाँ पे एक रिलेशनशिप बहुत मायने रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो वो सब बिजनेस आपके लिए अच्छे हैं। काउंसलिंग है, हॉस्पिटलिटी है,
या ओकल्ट साइंस से रिलेटेड काम भी आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसे एस्ट्रो है, टेरो है, न्यूमरोलॉजी है। तो इन सब, या इसके अलावा आप दूध और पानी, क्योंकि चंद्र जो है इसको जल का कारक बोलते हैं, तो दूध या पानी से रिलेटेड बिजनेस भी आपको सफलता दिला देंगे या दिला सकते हैं। अब किन चीजों को आपको अवॉइड करना है? यदि आप किसी ऐसे बिजनेस या जॉब में हैं जहां आपके ऊपर हाई प्रेशर रहता है, तो आप उसमें सुटेबल अपने आप को महसूस नहीं करते होंगे, या अग्रेसिव मार्केटिंग या टारगेट बेस्ड काम आपको पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि हम शांत स्वभाव के हैं, तो ज्यादा एग्रेशन, ज्यादा टारगेट, जल्दबाजी, ये सब चीजें आपको सूट नहीं करती हैं। इसके अलावा चूंकि भावुक होता है चंद्रमा, तो भाग्यांक 2 के लोग जो हैं ये डिसीजन लेने में भी कई बार देरी कर देते हैं। तो जहां पे जो क्विक डिसीजन वाले बिजनेस हैं वो भी आपको सूट नहीं करते। इसके अलावा शेयर बाजार, क्रिप्टो, फॉरेक्स या जुआ या सट्टा, ये चीजें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 3 की, यानी जिन लोगों का भी भाग्यांक 3 है, 3 को गवर्न करते हैं गुरु। मतलब आप जितने भी भाग्यांक 3 के लोग हैं, आप तो जन्मजात ज्ञानी हैं। गुरु जो हैं ये विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा होता है। तो आप ज्ञान से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करें, लगभग जैसे मेन अगर देखा जाए तो आप टीचिंग फील्ड में हैं, या फाइनेंस में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या एनजीओ या सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या शेयर मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सट्टा, जुआ, ये सब काम आप कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली आपके अंदर वो नॉलेज होती है, वो ज्ञान होता है। भाग्यांक 3 के लोग जो हैं ये किसी भी काम का स्टार्टअप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एंड नहीं करते हैं। तो गुड स्टार्टर लेने के बाद भी ये किसी काम को खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि एक साथ जो हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उन सब चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो शुरू करना है उसको अंत तक भी ले जाना है। अब किन चीजों को इनको अवॉइड करना है? तो छोटे स्केल के जो भी बिजनेस हैं वो भाग्यांक 3 वाले लोगों को सूट नहीं करते, या उनको पसंद नहीं आता, या उनको मजा नहीं आता, या फिर ऐसे बिजनेस जो छोटे प्रॉफिट पे या छोटी मार्जिन पे किया जाता है, वो भी भाग्यांक 3 के लोगों को सूट नहीं करता है। बाकी आप ज्ञानी हैं, आप लगभग सब काम कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में हैं, बशर्ते आपको बस यही ध्यान रखना है कि हम जिस काम को शुरू कर रहे हैं उसको लास्ट में खत्म भी करना है। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 3 की, यानी भाग्यांक 4 की। तो जिन लोगों का भाग्यांक 4 है, यानी 4 को गवर्न करते हैं राहु, मतलब तेज दिमाग, शातिर बुद्धि और रिस्क भी लेने वाला हम कह सकते हैं। तो इन लोगों के बारे में मैं एक ही पंचलाइन बोलूंगा कि आप जन्मजात इंजीनियर हैं। चाहे वो आदमी के ऊपर इंजीनियरिंग करवानी हो, चाहे किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, या किसी भी चीज पे आप बहुत अच्छे सोच लेते हैं। अनकॉमन चीजों को आप सोच सकते हैं, रहस्यमयी तो आप हैं ही। तो आपके लिए जो बेस्ट कैरियर है वो टेक्नोलॉजी, आईटी, साइंस या रिसर्च या मार्केटिंग, एआई से रिलेटेड बिजनेस, या अच्छे आप डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे सर्जन बन सकते हैं। और सब लोग तो अब ऐसा नहीं कर सकते, तो जो लोग हाथ के मैकेनिक हैं, ये भी अगर भाग्यांक 4 के हैं, तो ये हाथ के कारीगर भी बहुत सॉलिड होते हैं, जिस भी फील्ड में ये हों। तो ये नेचुरल इनके अंदर क्वालिटी होती है। इसके अलावा रियल एस्टेट का बिजनेस भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब जो चीजें आपको नहीं करनी है, जैसे आपको वो कोई भी काम पसंद नहीं आता होगा जिसमें आपको कोई उंगली करता हो, कोई प्रेशर देता हो, कोई टारगेट देता हो, तो ऐसे काम से आप जल्दी बोर हो जाते हैं, या वो काम आपको पसंद नहीं आता है। क्योंकि भाग्यांक 4 के लोग, दिमाग में कोई कमी नहीं होती, सब कुछ है, लेकिन जल्दबाजी में भी हम रहते हैं। तो कई बार क्या है कि जल्दी प्रॉफिट लेने के चक्कर में कुछ एक बिजनेस हमको अवॉइड करना चाहिए, जैसे शेयर बाजार है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, ट्रेडिंग है। अगर इन सब बिजनेस में आप अगर हैं,
तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कारण है हमारी जल्दबाजी। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 5 की, यानी जिन भी लोगों का भाग्यांक 5 है तो 5 को गवर्न करते हैं बुध। तो बुध यानी बुद्धि के देवता हैं। आपका कम्युनिकेशन सबसे अच्छा है, यानी आप जबान से ही बिजनेस करते हैं, मतलब सबसे अच्छे बिजनेसमैन भाग्यांक 5 के लोग होते हैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 5 का कोई एंटी नंबर नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर लें, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपके पास नॉलेज है, तो आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड यदि आप बिजनेस करते हैं और पूरे ईमानदारी और मेहनत से करेंगे तो निश्चित ही आप उसमें सफल होंगे। आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, कोई ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी ना हो या बोरिंग टाइप का बिजनेस हो तो उसमें आपका मन नहीं लगता। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या है कि अगर बुध की बात करें तो ये सूर्य के सबसे करीब है प्लैनेट, जो एक चक्कर सूर्य की सबसे जल्दी कर देता है। तो वही नेचर भाग्यांक 5 के लोगों में पाया जाता है। हमारे नुकसान का केवल सबसे बड़ा कारण हो सकता है हमारी जल्दबाजी, उस चीज पे रिसर्च ना करना और बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेके कुछ शुरू कर देने से हो सकता है कि हमें नुकसान उठाना पड़ जाए। बाकी आप किसी भी फील्ड में हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका दिल जो चाहे आप करें और उसमें आप सफल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 6 की, यानी जिन लोगों का भी भाग्यांक 6 है तो 6 को गवर्न करते हैं शुक्र। तो शुक्र की अगर हम बात करें तो वैसे ये भी गुरु थे, लेकिन दैत्यों के गुरु थे। लेकिन पूरे न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो अगर किसी के पास है, नेम है, फेम है, प्यार है, पैसा है, लग्जरी है, ऐशो आराम है, वो सब शुक्र के पास है। तो जिन भी लोगों का भाग्यांक 6 है, आप लग्जरी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें आपके सफलता के चांस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस आप करें, इंटीरियर डिजाइनिंग है, या ब्यूटिशियन है आप, या होटल लाइन में है, मतलब जिस भी बिजनेस में एक सुंदरता या लग्जरी या ब्यूटी आ रही है, वो सब बिजनेस जो है आपके लिए सूटेबल हैं। बाकी कौन सी चीजें भाग्यांक 6 के लोगों को सूट नहीं करती, तो मैंने बोला कि ये लग्जरी और आराम, शौक का नंबर है। तो बहुत भाग दौड़ भरे वाले जो बिजनेस हैं वो भाग्यांक 6 के लोगों को सूट नहीं करते हैं। जैसे जिसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हो, बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो, जैसे हार्ड वर्किंग बिजनेस इनको सूट नहीं करता। जैसे फैक्ट्री है अब, या लेबर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या हार्डवेयर का काम है, या कंस्ट्रक्शन का काम है, कुल मिला के जो भी हैवी वर्क वाले काम हैं वो सब भाग्यांक 6 के लोगों को सूट नहीं करता है। इनको लग्जरी से रिलेटेड बिजनेस जो है या जॉब जिसमें लग्जरियस हो, जैसे शोरूम खोल सकते हैं, तो ये सब चीजें भाग्यांक 6 वालों को सूट करती है। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 7 की। तो भाग्यांक 7 मतलब जिन लोगों का भाग्यांक 7 है, तो 7 को जो गवर्न करते हैं वो केतु करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है। तो भाग्यांक 7 के जो लोग हैं ये उम्र के 35 से 40 साल के बीच में धीरे धीरे ये अध्यात्म की ओर जाने लगते हैं, ऑटोमेटिक इनका झुकाव होने लगता है। तो अगर भाग्यांक 7 से रिलेटेड जो लोग हैं ये डीप थिंकर होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। अगर ये ओकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टेरो कार्ड है, मेडिटेशन है, हीलिंग है, तो इन सब रिलेटेड बिजनेस में यदि आप हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आप कंसल्टेंसी में अच्छा कर सकते हैं, या ऑनलाइन एजुकेशन या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बिजनेस जो है आपके लिए सूटेबल है। अब इनको क्या नहीं पसंद आता है या क्या क्या चीजें इनको सूट नहीं करती, तो ऐसा काम जहां बहुत ज्यादा हू हल्ला हो, बहुत भाग दौड़ हो, बहुत सारा ट्रैफिक हो, बहुत सारे ग्राहक आते हो, चिल्ला चौंच,
ये भाग्यांक 7 वाले लोगों को पसंद नहीं आता है। जैसे कोई कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है कि इससे कंपटीशन करना है ना उससे करना है, तो ऐसा काम इनको समझ में नहीं आता है। हू हल्ला शोर शराबा, इनको शांति से क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम अगर दे दिया जाए तो ये बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। डीप थिंकर हैं ही, रिसर्चर हैं ही, तो इन सब चीजों में ये अच्छा काम करते हैं। अब मैंने बोला कि जैसे स्ट्रीट पे कोई 7 नंबर वाले ने कोई दुकान खोल ली जहां भाग दौड़ मची है, हू हल्ला, बहुत सारा भीड़ भड़ाका आ रहा है, तो ऐसा काम इनको सूट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 8 की, यानी जिन लोगों का भाग्यांक 8 है तो 8 को गवर्न करते हैं शनिदेव, मतलब न्यायाधीश। इनका सिंपल आप समझ लो कि शनिदेव कहते हैं कि तुम ईमानदारी से जितना परिश्रम करोगे, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जितने भी भाग्यांक 8 के लोग हैं, ये हार्ड वर्क से रिलेटेड जितना भी काम है सब आपको सक्सेस दे सकता है, जिसमें भाग दौड़ हो, मेहनत हो। जैसे फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, लेबर है, वर्कर हैं, या हार्डवेयर से रिलेटेड काम है, या रियल एस्टेट में भी सबसे ज्यादा भाग्यांक 8 वाले लोग सफल होते हैं। तो कुल मिला के ऐसा काम जिसमें मेहनत लगती हो, जिसमें हार्ड वर्क लगता हो, ये सब शनि को सूट करता है। ये सब कामों में आपके सफल होने के चांस ज्यादा हैं। अब कौन सी चीजों से भाग्यांक 8 वाले लोगों को बचना चाहिए? तो ऐसा बिजनेस जिसमें जल्दी अमीर बनते हो, वो बिजनेस आपको सूट नहीं करेगा। कोई ऐसा बिजनेस जो रातों रात अमीर बना दे, वो आपको सूट नहीं करने वाला। या बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला अगर बिजनेस है, वो भी आपको सूट नहीं करेगा। और लग्जरी से रिलेटेड बिजनेस भी आपको सूट नहीं करेगा या नहीं करता होगा। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट में लिखिए कि मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूं, या ऐसी चीजें आपको भी महसूस होती हैं, या ऐसी चीजें आप भी समझ पा रहे हो। तो जल्दी अमीर बनने वाला बिजनेस आपको सूट नहीं करेगा। इसके अलावा मैंने बोला कि शनिदेव कहते हैं कि मेहनत करो ईमानदारी से और फल ले लो। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा, क्योंकि ये जस्टिस करते हैं, न्याय के देवता हैं। तो कोर्ट कचहरी की तरह ही चलता है कि थोड़ा लेट डिसीजन आएगा लेकिन आएगा जरूर। इसके अलावा भाग्यांक 8 के लोगों को शेयर बाजार, शनि कहते हैं कर्म करो और रिवार्ड लो, ये नहीं कि कोई शॉर्टकट ढूंढ लो। तो जो भी भाग्यांक 8 के लोग हैं, ये अगर शेयर में, क्रिप्टो फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं या जुआ सट्टा खेल रहे हैं, तो इनकी हानि होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यदि आपका भी भाग्यांक 8 है और आप इन सब बिजनेस में हैं तो कृपया अवॉइड कीजिए और कमेंट में लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। हम पूरा एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या कहता है आपका भाग्यांक। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 9 की। तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 आता है, तो 9 को गवर्न करते हैं मंगल। मंगल मतलब एनर्जी, मंगल मतलब ब्रेवरी। तो जिन भी लोगों का भाग्यांक 9 है, तो ये एनर्जी से रिलेटेड काम बहुत अच्छा करेंगे। जैसे आप जिम खोल सकते हैं, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स के आप प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स में आप जा सकते हैं, आप अच्छा करेंगे वहां पे। या इसके अलावा आर्म फोर्स है, पुलिस है, मिलिट्रीज है, जहां पे आपकी एनर्जी लगती है, क्योंकि आपके अंदर मंगल की एनर्जी है। तो एनर्जी से रिलेटेड जो भी सेक्टर है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जिम है, मेडिकल या हेल्थ केयर से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं। या भाग्यांक 9 के लोगों को रेस्टोरेंट से रिलेटेड, मतलब चूल्हा और आग से रिलेटेड काम बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। अब आप जहां सॉफ्ट कम्युनिकेशन के जो बिजनेस हैं, जैसे होटल में रिसेप्शनिस्ट है, वो बड़े व्यवहार से बात करती है, या हॉस्पिटल में है, या जहां लोगों से कम्युनिकेशन बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से किया जाता है, तो वो बिजनेस शायद आपको, वो बिजनेस या नौकरी आपको सूट नहीं करे, क्योंकि 9 प्रतीक है एंगर का, एनर्जी का। तो वो सब चीजें जहां बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बिल्कुल दब के, बिल्कुल जी सर, हाँ सर, हाँ सर, वो चाटुकारिता, चापलूसी वाला अगर काम आप कर रहे हैं तो शायद आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे।
तो ये मैंने आपको भाग्यांक 1 से लेके 9 तक की बातें बताई। यदि आप भी मेरी बातों से कनेक्ट हो पाए हैं तो कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर डालिए, और यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखिए। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।